हर वीक ओटीटी पे इतनी मूवीज आती है ना कि अच्छी वाली ढूंढना ही सबसे बड़ा टास्क बन गया है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी फिल्म्स जिन्हें ज्यादा हाइप नहीं मिला, लेकिन स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि एक बार स्टार्ट कर दी तो पॉज करना मुश्किल हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये नॉर्मल मसाले या प्रिडिक्टेबल क्राइम मूवीज नहीं है। यहाँ आपको मिलेगा साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स, रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशंस और ऐसी स्टोरीज जहाँ हीरो और विलेन का डिफरेंस ही क्लियर नहीं होता। तो अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और व्हाट जस्ट हैपेंड वाली मूवीज पसंद है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली रिकमेंडेशन पर्सनली मेरी फेवरेट है। वेलकम बैक टू मिस फ्लिंग। चलिए शुरू करते हैं। पहली मूवी है किष्किंधा कांदम। स्टोरी एक क्वाइट जगह और एक फैमिली के डेली लाइफ से स्टार्ट होती है। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन घर में एक अजीब टेंशन रहती है, जैसे कोई बात सब जानते हैं पर कोई बोल नहीं रहा। कुछ इंसिडेंट्स रिपीट होने लगते हैं और कैरेक्टर्स के रिएक्शंस नेचुरल नहीं लगते। ऑडियंस को फील होने लगता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, इस घर के अंदर ही है। चच्चू के गायब होने से रिलेटेड आपसे कुछ शेयर कर सकती हूँ? बस मेरे डाउट्स हैं। इसे मजदूरों ने नींव की खुदाई के वक्त देखा। अगली मूवी है एको। फिल्म एक आदमी की रूटीन लाइफ से स्टार्ट होती है, जो धीरे धीरे स्ट्रेंज चीजें नोटिस करता है। साउंड्स, मूवमेंट्स और सिचुएशंस जो फेमिलियर लगते हैं, जैसे वो पहले हो चुके हो। पहले वो कोइंसिडेंस समझता है, फिर पैटर्न। उसे लगने लगता है कि या तो उसकी मेमोरी उसके साथ गेम खेल रही है या रियलिटी। और जब वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है, तब उसे सबसे ज्यादा डर खुद से लगने लगता है। 1500 एकड़ की इतनी बड़ी जगह, कुत्तों की पूरी फौज उसकी गुलाम, और बीच में वो उनका प्रमुख कमांडर। भला इतनी दूर से कोई यहाँ पर सिर्फ कुत्तों का प्रजनन करवाने क्यों आएगा? अगली मूवी है अन्वेषिपिन कांदिथम। मूवी एक पुलिस स्टेशन से स्टार्ट होती है, जहां एक ऑफिसर को एक केस दिया जाता है जो पहले सिंपल मिसिंग केस लगता है। इन्वेस्टिगेशन रूटीन तरीके से शुरू होती है, क्वेश्चनिंग, लोकेशन विजिट, लोगों से बात, लेकिन हर स्टेटमेंट अलग स्टोरी बताता है। जो लोग सीधे लग रहे होते हैं उन पे डाउट आने लगता है। ऑफिसर को रियलाइज होता है कि केस उतना सिंपल नहीं है जितना फाइल में लिखा था, और जब पहला सॉलिड क्लू मिलता है, वो केस को सॉल्व नहीं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देता है। അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനും ഒന്നുള്ള അധികാരം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സേന. ഈ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതി തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. നിർത്തിയെടുത്തൊന്നും ഞാനിതൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ अनऑफिशियली। अगली मूवी है मायसभा। स्टोरी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ओपन होती है, जहां कुछ पावरफुल लोग एक दूसरे के साथ दिखते तो एलीज हैं, लेकिन एक्चुअली सब अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। मीटिंग्स, प्लानिंग और पब्लिक इमेज के पीछे पर्सनल एम्बिशंस चल रहे होते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का गेम नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस, रेपुटेशन और पुराने हिसाब बराबर करने का खेल है। हर कैरेक्टर को छुपा रहा होता है और ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि सच में हीरो कौन है और विलेन कौन। और जब पहला बड़ा पॉलिटिकल मूव होता है, तब पता चलता है कि असली गेम अभी स्टार्ट हुआ है। मरीज की मदद करना, देश की सरकार की मदद करना नहीं। Who says dictatorship is not leadership? किसी के बनाए कानून को आंख बंद करके इस तरह से नहीं मानना चाहिए। राजनीति में जीत के लिए जालसाजी, गठबंधन और जात बिरादरी का साथ जरूरी है। अगली मूवी है वध 2। फिल्म एक सिंपल मिडिल क्लास कपल की नॉर्मल लाइफ से स्टार्ट होती है। शांत घर, रूटीन प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल टेंशन और एक ऐसी सिचुएशन जो धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है। एक इंसिडेंट होता है जो उनकी पूरी लाइफ उलट देता है, और उसके बाद वो डिसीजंस लेते हैं। वही कहानी को थ्रिलर बना देते हैं। सब कुछ पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि गिल्ट और फियर के साथ जीने का स्ट्रगल बन जाता है। असली प्रॉब्लम क्राइम नहीं होता, प्रॉब्लम होती है उसके बाद सच को छुपाकर नॉर्मल एक्ट करना। कुछ समय बाद ऐसे खुले में सांस लेने के लिए आपको ऐसे छुप छुप के नहीं आना पड़ेगा। क्या पता, अब तो इनके बीच रहना अच्छा लगता है। कम से कम अपने हिसाब से तो जी रही हूँ। अगली मूवी है सुपर डीलक्स। मूवी एक ही स्टोरी नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर से स्टार्ट होती है।
एक कपल जहां हस्बैंड घर आता है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन देख लेता है, दूसरी साइड कुछ टीनेजर्स एक गलती कर देते हैं जिनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, और एक और ट्रैक में एक आदमी सालों बाद अपने फैमिली के पास वापस आता है, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे वो पहले था। शुरू में सब रैंडम लग रहा होता है, जैसे अलग अलग मूवीज चल रही हो, फिर धीरे धीरे समझ आता है कि इन सब की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कनेक्शन काफी शॉकिंग है। புண்டையாவது உசுறு போனா மசுறு போச்சுன்னு கவலையே படாம நாக்க நீட்டி தேனை நக்கி ஆகாண்டு சொன்னா। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ अंडररेटेड और इंटरेस्टिंग थ्रिलर रिकमेंडेशंस। अगर आपने इनमें से कोई मूवी ऑलरेडी देखी है, कमेंट करके जरूर बताना और बिना स्पॉयलर्स के बताना। और अगर आपको ऐसी मूवीज और सीरीज सजेशंस चाहिए, वीडियो को लाइक करो और चैनल मिस लिंक को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी बिंज वर्दी रिकमेंडेशंस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पॉपकॉर्न रेडी रखो और हैप्पी वॉचिंग। बाय बाय।